जब देश में लोकतंत्र को सबसे मजबूत बताया जाता है तो उसी वक्त रात के अंधेरे में ईवीएम से भरे ट्रक बिना सूचना मतगणना केंद्रों में घुसा दिए जाते हैं। मोदी जी और उनकी सरकार जनता से पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन जब बात आती है वोटों की तो कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और सच्चाई को टेक्निकल इशू कहकर दबा दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि ट्रक में क्या था, सवाल ये है कि ट्रक इतनी चुप्पी में क्यों आया। सवाल ये है कि रात 2 बजे सीसीटीवी फीड क्यों बंद हुई। और सबसे बड़ा सवाल, जब जनता पूछती है तो सरकार क्यों मौन हो जाती है। क्यों हर फेज की वोटिंग के बाद एक ही पैटर्न सामने आता है, कहीं वीवीपैट गुम, कहीं कैमरे बंद, कहीं ट्रक गायब। क्या ये नया भारत है या लोकतंत्र की नई स्क्रिप्ट? नमस्कार, मैं संस्कृति सेन और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज, जहां सत्ता के सामने झुकना नहीं, सवाल करना हमारा धर्म है। जब लोकतंत्र की बात आती है तो सिस्टम रोज कथन देता है पारदर्शिता, सुरक्षा, भरोसा। लेकिन बीती रात सासाराम के स्ट्रांग रूम में जो हुआ, उसने ये सारे कथन हवा में तैरती कर दी। रात के अंधेरे में एक ट्रक बिना पूर्व सूचना के अंदर घुसा, ड्राइवरों को सामने लाए बिना भगा दिया गया और लोगों के सवालों के सामने प्रशासन मौन हो गया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब सवाल सादा है कि क्या हमारे वोट मशीनों में बंद कर दिए गए हैं और लोकतंत्र को रात के चादर में छुपा दिया गया है। रात करीब 2 बजे के आसपास सासाराम के मार्केट कमेटी कैंपस के स्ट्रांग रूम के परिसर में अफरा तफरी मची जब एक ट्रक अचानक अंदर घुसा। वहां मौजूद प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों ने बताया कि ट्रक बिना किसी औपचारिक सूचना या सुरक्षा प्रक्रिया के स्ट्रांग रूम के पास ले जाया गया। कुछ ही समय बाद ट्रक के साथ आए ड्राइवर और सहयोगी वहां से चले गए और प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। आरजेडी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम यानी रोहतास जिले के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता की जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा। पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है, प्रशासन बताए। सीईओ बिहार आईसी स्वीप का स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, इसीलिए गोदी मीडिया वाले एग्जिट पोल में जिता रहे हैं ताकि बेईमानी करने की भूमिका बना सके। आरजेडी तिरशेर पूरी ताकत से ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, बेईमानी की हर कोशिश नाकाम कर रहे हैं। दोस्तों, पैटर्न परेशान करने वाला है। पहले कई जगहों पर वीवीपैट से जुड़ी शिकायतें आई, फिर स्ट्रांग रूम के कैमरे पर सवाल उठे और अब रात में ट्रक की एंट्री। जब लोकतंत्र की सेन लगाने जैसा कुछ भी होता है तो उसका सबसे छोटा जवाब पारदर्शिता होती है, पर यहाँ पारदर्शिता नहीं, दूरी ही दिखाई दी। आखिर किस बात का डर है प्रशासन को? मीडिया की मौजूदगी से क्या इतनी डरती है सत्ता कि रात के समय में काम करने को जरूरी समझे? जब लोकतंत्र के सवाल उठते हैं तो टेक्निकल इशू का कोई भरोसा नहीं रह जाता। हर बार वही बहाना और वही चुप्पी। अब दूसरी खबर, जहां सीसीटीवी कैमरे बंद होने या अलग अलग स्ट्रांग रूम के फीड में अनियमितता की रिपोर्ट्स आई हैं। ये घटना अलग जिले या काउंटिंग सेंटर की है और पैटर्न के रूप में परेशान कर रही है। जब लोकतंत्र के नजर रखने वाले कैमरे ही रातों रात बंद कर दिए जाएं तो सवाल उठता है, किसे छुपाना है, किसे बचाना है। आज हम एक अलग जिले की उस घटना की बात करेंगे जहां स्ट्रांग रूम के 2 कैमरों से फीड अचानक गायब हो गई और प्रशासन ने घंटों तक न तो स्पष्ट किया, न ही फुटेज जारी किया। भागलपुर के आसपास और कुछ और जिलों में मतगणना स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरों के फीड में अचानक ब्लैकआउट दर्ज हुआ। एक स्थान पर रिपोर्ट है कि कैमरा नंबर 7 और 27, जिनका फीड कहलगांव विधानसभा के स्ट्रांग रूम से आ रहा था, घंटों बंद रहा। स्थानीय राजनीतिक दलों ने इसे रिकॉर्डेड वीडियो के साथ उठाया और शिकायतें दर्ज कराईं। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों का से भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये आरजेडी का दावा है। इनका कहना है कि भैया 2 हैं,
दिख भी रहे हैं। इसमें 2 कैमरे पूरी तरह से बंद नजर आते हैं। जो फर्स्ट फेज में नीचे वाला आप लाइन देखेंगे उसमें भी और सबसे निचली वाली लाइन में भी ये कैमरा बंद है। यही आरोप पहले भी लगे थे। मैं बस सीधा और सिंपल सवाल है, आप कहते हैं लाइट चली गई, मानकर चलिए लाइट जाएगी तो सबकी जाएगी, ठीक है। जब हम इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तैयारियां पूरी क्यों नहीं है? और तैयारियां पूरी नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँकी जा रही हैं? या फिर ये जानबूझकर किया जा रहा है? 3 ही वजह हो सकती हैं। यहाँ देखिए, उसके भागलपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर से भी निकली वीडियो देखिए। ये देखिए, स्क्रीन बंद पड़ी है। ये वो एरिया होता है स्ट्रांग रूम के बाहर का जहां पर अलग अलग पार्टी के नियुक्त किए गए, मतलब पूरे आईडी कार्ड के साथ नियुक्त किए गए लोग रखे जाते हैं। 2-3 लोग होते हैं जो रात भर निगरानी रखेंगे। दिन में अलग टीम आती है, वो निगरानी रखती है। लोगों में नाराजगी थी, अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई, 14 तारीख को होगी, उससे एक दिन पहले ये सब चीजें हो रही है। आप अंदाजा लगाइए, जो ट्रक नजर आ रहा होगा यही ट्रक है जिसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है। तो मोदी सरकार को लेकर नारेबाजी हुई, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगे। ये तमाम चीजें सासाराम में हो रही हैं। एक तरफ निष्पक्ष चुनावों का जिक्र, और देखिए आरजेडी ने भी लिखा, राष्ट्रीय जनता दल ने कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। जब एक प्रधानमंत्री को हार का डर इतना सता रहा हो कि पूरा चुनाव तंत्र उसके इशारों पर नाचने लगे, तब समझ लीजिए लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला शुरू हो चुका है। सासाराम में रात के अंधेरे में ट्रक घुसते हैं, कैमरे बंद हो जाते हैं, ड्राइवर गायब कर दिए जाते हैं और प्रशासन बिल्कुल चुप। क्यों? क्या मोदी सरकार अब वोट जीतने के लिए जनता की नहीं, मशीनों की मदद ले रही है? ये डर, ये बेचैनी, ये वोट चोरी की बू पूरे सिस्टम से उठ रही है। और ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है। भागलपुर, कहलगांव, सिवान, हर जगह एक ही पैटर्न। जहां वोट बंद है वही कैमरे भी बंद। टेक्निकल इशू का वही पुराना बहाना। लेकिन जनता अब बेवकूफ नहीं है। जब हार का डर दिमाग पर सवार होता है तो लोकतंत्र के पहरेदार भी झुकने लगते हैं। ईवीएम के फीड से लेकर सीसीटीवी के तार तक सब कुछ सत्ता के डर में बंधा हुआ दिख रहा है। और यही है असली वोट चोरी, जब जनता की मर्जी को टेक्निकल इशू बनाकर मिटाया जाता है। मोदी सरकार और बीजेपी ने जनता की बात सुनना छोड़ दिया है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इन पर खामोश हैं, लेकिन हारने का डर इतना है कि अब कैमरे बंद करने से लेकर स्ट्रांग रूम में ट्रक घुसाने तक हर चाल चली जा रही है। प्रशासन के अधिकारी सवालों से भाग रहे हैं और सत्ता कह रही है सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता देख रही है कौन ठीक है और कौन चोरी में शामिल है। ये डर ही मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो नेता हार से डर जाए वो लोकतंत्र की आवाज को कभी नहीं बचा सकता। आज सवाल सिर्फ सासाराम या भागलपुर का नहीं है। सवाल है, क्या भारत में अब चुनाव भी रात के अंधेरे में होंगे? जब वोट चोरी का डर जनता में नहीं सत्ता में दिखने लगे तो समझिए कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। हम मांग करते हैं पूरा सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए, ट्रक का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो और स्वतंत्र जांच हो, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ ईवीएम से नहीं, जनता के विश्वास से चलता है। मैं संस्कृति सेन, आप देख रहे थे द नवजीवन न्यूज, जहां हम सवाल पूछने से डरते नहीं, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की आखिरी सांस है।